जब चाइना में बैठे किसी रैंचो ने इतना सस्ता माल बनाया है तो कुछ तो खराबी होगी ना। आज चाइना के नए एआई मॉडल डीप सीक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और मजे की बात यह है कि हमने स्क्रिप्ट लिखने के लिए डीप सीक एआई से मदद ली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में जो दुनिया भर में चर्चे का विषय बनी हुई है। ये है डीप सीक एआई, चाइना का लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। पर क्या ये एआई सच में हमारे लिए एक वरदान है या फिर ये एक वायरस है जो हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है? आज के वीडियो में हम इसके डार्क साइड को एक्सपोज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब चाइना में बैठे किसी रैंचो ने इतना सस्ता माल मार्केट में लाया है तो कुछ तो खराबी होगी ना। आज हम चाइना के नए एआई मॉडल डीप सीक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और मजे की बात यह है कि हमने ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए डीप सीक एआई का ही मदद लिया है। हरामी हो। चाइना में डीप सीक एआई का यूज बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, ये एआई सिस्टम चाइनीज गवर्नमेंट को हर नागरिक के हर गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करता है। सोशल क्रेडिट सिस्टम के थ्रू ये डिसाइड करता है कि किसकी लाइफ इजी होगी और किसकी लाइफ में सरकार एल लगाएगी। डरावना है ना? मतलब चाइना अपने नागरिकों को जिंदगी में इतना गहरा घुसा हुआ है कि अब वो उनकी प्राइवेसी की भी एल लगा रहा है। अब आप सोचेंगे भैया हम तो इंडिया में हैं, हमें क्या टेंशन है? दोस्तों, टेंशन लेने की बात यह है कि डीप सीक एआई सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है, ये विश्व भर में फैल चुका है और जहां भी ये जाता है वहां डेटा कलेक्शन का एक बड़ा नेटवर्क बना लेता है। और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लो, अपने सिटीजन का डेटा यूज करके उन्हें कंट्रोल करता है। तो हमें क्या गारंटी है कि हमारा डेटा सेफ है? चाइना तो हमारे डेटा को भी अपने सर्वर पे ही नचा रहा होगा ना। याद है 2020 में टिकटॉक को बैन किया गया था। उस समय भी मामले थे कि चाइना यूजर्स के डेटा को एक्सेस कर रहा है। डीप सीक एआई भी कुछ अलग नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एआई सिस्टम डेटा को चाइनीज सर्वर्स पे स्टोर करता है जहां चाइनीज गवर्नमेंट का पूरा एक्सेस है। और हम सब जानते हैं कि चाइना का गवर्नमेंट अपने कानून के थ्रू किसी भी कंपनी से डेटा मांग सकता है। मतलब अगर आपका डेटा डीप सीक के सर्वर्स पे है तो टेक्निकली चाइनीज गवर्नमेंट के पास भी है और वो तो हमारे डेटा को अपने कब्जे में ले चुका है। और दोस्तों, ये सिर्फ डेटा कलेक्शन तक सीमित नहीं है। चाइना अपने एआई टेक्नोलॉजी का यूज चाइना में उइगर मुसलमानों के खिलाफ कर चुका है। उन्हें ट्रैक किया गया, उनकी पर्सनल जानकारी कलेक्ट की गई और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया गया। जो देश अपने ही नागरिकों की एल लगाने में लगा हुआ है, तो सोचिए अगर ये एआई सिस्टम किसी और देश में इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या होगा? क्या हमें अपनी प्राइवेसी और फ्रीडम का त्याग करना पड़ेगा? चाइना तो हमारी जिंदगी के भी एल लगा देगा। ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि चाइना का ये एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने का टूल है। ये डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए भी एक बड़ा खतरा है और हमें ये समझनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथ में चली गई तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। चाइना तो हमारे डेटा को अपने कब्जे में ले ही चुका है। तो दोस्तों, क्या हमें डीप सीक एआई से डरना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेंगे तब तक ऐसे सिस्टम हमें कंट्रोल करते रहेंगे। चाइना का ये एआई सिस्टम एक वेकअप कॉल है कि हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना होगा और गवर्नमेंट्स को भी ये इंश्योर करना होगा कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो, वरना चाइना तो हमारे डेटा को अपने कब्जे में ले ही चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ खबर डीप सीक एआई के डार्क साइड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि आप डीप सीक एआई के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सवाल है, इस पे जरूर बात करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर, बाय बाय।